आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8.1 एग्जाम्पल है। कह रहा है निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में कितने सिग्मा तथा पाई आबंध है। तो एग्जाम्पल दिया है हमको, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सिग्मा और पाई आबंध निकालने की बात आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी बॉन्ड हैं इनको अलग अलग बना लेना है, नहीं तो आप क्वेश्चन करते समय गलती कर देंगे। अलग अलग बनाना जरूरी है। तो इसको पहले को देखते हैं। तो देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH H 3 H हैं तो 3 बॉन्ड बना दिए। अब जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं हमारे वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जितने सिंगल बॉन्ड के अलावा होते हैं उनमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, 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 और इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा 2 पाई, इस तरह से। अब देखिए CC के बीच कह रहा है, तो एक CC ये है तो एक सिग्मा, एक 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो कार्बन कार्बन के बीच 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसी प्रकार CH के बीच कह रहा है, तो एक CH ये है, 1 2 3 4 5 6 CH के बीच सिग्मा बॉन्ड है। अब एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसमें एक पाई है तो एक पाई कर दिया। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में 2 पाई है तो 2 पाई हो गया। इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए ये आ गया हमारा खा, तो इसमें फिर इसको तोड़ते हैं। तो CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH ये हो गया। अब यहाँ पर देखें कार्बन कार्बन के बीच, तो 1 2 3 कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो 1 2 3 सिग्मा हो जाएंगे। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी सब पाई, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के बीच। अब कार्बन हाइड्रोजन के बीच, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 सिग्मा, तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए कार्बन हाइड्रोजन के बीच। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो 1 सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा बॉन्ड है, और 1 पाई ये है, 1 पाई ये, तो 2 पाई बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच 2 पाई बॉन्ड हो गए। इस प्रकार से एग्जाम्पल हमारा हो गया। अब अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन हमको बताना है, तो इसको भी वैसे ही करते हैं जैसे CH3Cl है, इसको बना लेते हैं। तो CHHCl, एक को किसी को यस मान लीजिए, जब सब सिग्मा है बाकी P हो जाएगा, P, तो sp3 संकरण हो जाएगा। अब देखिए अगला ये आ जाता है C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड को यस मान लेंगे तो एक PA sp2 हो जाएगा। sp2 हो गया, ये डबल बॉन्ड के बीच। और जितने सिंगल हैं ये हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो ये 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो एक को यस मानेंगे तो 3 बॉन्ड सिंगल रहेंगे, तो sp3 हो जाएगा। तो यहाँ पर sp3 होगा, यहाँ पर sp3 होगा, यहाँ पर sp2 होगा। तो ये भी निकल आया हमारा sp3 यहाँ CH3 के बीच में, sp2 C डबल बॉन्ड O के बीच में। अब CH3CN आ गया, तो इसको भी चलिए पूरा तोड़ के बनाते हैं।
N ऐसे हो जाएगा, H 3 है ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से। तो देखिए इसके बीच में तो ये हमारा ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड जब लगेंगे तो एक ही सिंगल बचेगा। तो इसको अगर हम यस माने तो एक सिंगल तो पी, तो यस पी होगा इसके बीच में। और यहाँ पर देखें तो सब सिंगल बॉन्ड है 1 2 3, तो इसको यस मानेंगे तो पी ये 3 होंगे तो sp3। तो ये CH3 में sp3 बॉन्ड होगा और C ट्रिपल बॉन्ड N में sp होगा। इस तरह सिंपल हम लोग समझ लेंगे। और आगे देखते हैं HC डबल बॉन्ड ONH2, तो इसको ऐसे बनाएंगे HC डबल बॉन्ड ONH2। ध्यान देना है कार्बन लिखते समय इसकी 4 वैलेंसी भरना है, संयोजकता 4 होती है, तो डबल बॉन्ड एक एक सिंगल, तो 4 संयोजकता होगी। अब देखिए C डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल होता तो sp, डबल बॉन्ड है तो sp2। तो यहाँ पर हमारा sp2 अब बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन के बीच, एक ही कार्बन है तो sp2 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड, तो CH3 C CH3 C H डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड N, तो C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ sp हो जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, sp3 sp2 sp2, अरे ये sp3 हो जाएगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2, और तो यहाँ भी sp2 हो जाएगा और ये sp हो जाएगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। इसको फिर से समझिए, देखिए CH3 C H C H C ट्रिपल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड है, इसमें सब एक सिंगल A और 3 ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड रहेंगे sp3। इस कार्बन में डबल बॉन्ड है तो sp2, इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड है sp2, इस कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड है sp, sp3 sp2 sp2 sp, sp3 sp2 sp2 sp। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब देखें नीचे आ जाता है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकर्ण अवस्था एवं अणुओं की आकृति क्या है। तो कार्बन की संकर्ण अवस्था और अणुओं की आकृति हमको बताना है। तो यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, तो sp2, और sp2 में जो स्ट्रक्चर होता है वह त्रिकोणीय समतल होता है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। ये हमने पीछे जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो इसको हम अलग से सारे स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि स्ट्रक्चर बनाए कैसे जाते हैं। अब इसी प्रकार इसमें देखिए CH3, अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 में चतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 संकरित कार्बन चतुष्फलकी आकार। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये गलत लिखा है, sp होना चाहिए, और sp का मतलब लीनियर स्ट्रक्चर होता है, रेखीय आकृति होगी। इसको इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लीनियर स्ट्रक्चर है, तो हिंदी वाली बुक में थोड़ा गलत लिखा है, sp3 लिख दिया है, इसको सही कर लीजिए, sp2 होगा। अब देखें हमारे पास ये अगला वो आ जाता है, कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो जितने कार्बनिक यौगिक है उनकी संरचना किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूलाज। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर कौन सा है, कंडेंस्ड कौन सा है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कौन सा है, सारी बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने की कई विधियां, इनमें कुछ विधियां लुईस संरचना अथवा बिंदु संरचना, लघु आबंध संरचना, तो लुईस स्ट्रक्चर द्वारा या पॉइंट स्ट्रक्चर द्वारा या डैश स्ट्रक्चर द्वारा या संघनित संरचना यानी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर तथा आबंध रेखा संरचना यानी बॉन्ड लाइन वाले स्ट्रक्चर जिसमें लघु रेखा ऐसे डैश द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजक आबंध को दर्शाकर लुईस संरचना प्राप्त की जा सकती है। तो बहुत सारी विधियां हैं, तो उन सारी विधियों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इतना सारी यहाँ पर बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर ऐसे संरचनात्मक सूत्र केंद्रित होते हैं। तो जितने बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं पर ये सारे स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, ये सब उसी पर केंद्रित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध को क्रमशः एक लघु रेखा, द्विलघु रेखा तथा त्रिलघु रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एक छोटी लाइन खींचेंगे, डबल बॉन्ड के लिए दो छोटी लाइनें, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तीन छोटी लाइनें खींचेंगे। इसी प्रकार से इनको दर्शाया जाता है। अब देखिए कह रहा है विषम परमाणु यानी कार्बन के अलावा जो परमाणु हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन आदि पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर जो होते हैं, एक लोन पेयर होता है, युग्म को दो बिंदुओं, एक लोन पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो जोड़ा का मतलब दो होता है, इसीलिए दो पॉइंट द्वारा दर्शाया जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, ध्यान दीजिए, कभी कभी हम इन्हें डॉट में नहीं भी दिखाते, मतलब डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं। अतः इथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन C2H2 तथा मिथेनॉल CH3OH के संरचनात्मक सूत्रों को निम्नलिखित प्रणाली द्वारा निरूपित किया जाता है। ऐसे संरचनात्मक निरूपणों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र यानी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं और चूंकि पूरी तरह से सब कुछ दर्शा दिया गया है इसलिए इन्हें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। जैसे इथेन C3H3 था तो C सारे बॉन्ड सिंगल होंगे हाइड्रोजन के, फिर कार्बन से कार्बन जुड़ेगा, फिर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो ये इथेन बना दिया। एथीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, बाकी दो हाइड्रोजन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, दो हाइड्रोजन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा एथीन हो गया। एथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दो ही वैलेंसी खाली बचेंगी कार्बन की, उनमें हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 3 तो कार्बन कार्बन के बीच ही हो गई, तो एक एक वैलेंसी केवल फ्री बची, तो उसी में हाइड्रोजन हमारा जुड़ सकता है। अब देखें मिथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, तो C के साथ 3 H है, 3 H जोड़ दिया, अब सिंगल बॉन्ड O है, फिर O के साथ सिंगल बॉन्ड में H जोड़ दिया। अब जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 को लिखेंगे तो 2, 6 लिखेंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। तो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाए, इधर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाए, तो कुल मिलाकर इन दोनों बॉन्डों में ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ,
क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन का है, इसमें से एक कार्बन का है, तो 2 ही बांड बनाने में का ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यूज हुए, जबकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 यूज हुए तो 4 बच जाएंगे। उन्हीं में एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको हिंदी में कहते हैं। तो एक ऊपर दिखाई दिया, एक नीचे दिखाई दिया। अथवा अब देखिए इसी स्ट्रक्चर को इधर बनाया तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिखाया। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि लोन पेयर यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिखाए जा सकते, तो इस हिसाब से ये दोनों फार्मूले हमारे कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंतर्गत माने जाएंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि इन संरचना सूत्रों को कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा एक परमाणु से दूसरे समान समूह को कोष्ठक में लिखकर उनकी संख्या को पादांक में प्रदर्शित करके यानी बेस में संक्षिप्त किया जा सकता है। इन संक्षिप्त सूत्रों को संघनित संरचनात्मक सूत्र यानी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमने जो फिगर बनाए ये हमारे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये और ये। अब नीचे आ जाता है हमारे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या है, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है संघनित संरचनात्मक सूत्र कहेंगे। जैसे देखिए एथेन को डायरेक्ट लिख दिया CH3 यहाँ पर तोड़ के लिखा था। एथीन को डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, एथाइन को ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा, मिथेनॉल को CH3OH लिखा। तो ये हमारे इन्हीं को छोटा करके लिख दिया गया है। तो ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि इस प्रकार CH3 को और भी संघनित रूप CH3 को होल 6 CH3 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ये चेन है। तो इसमें CH3 इधर लिख दिया, CH3 इधर, बीच के 6 को CH2 का होल 6 लिख दिया, क्योंकि CH2 6 है, CH3 2 है। तो CH3 वैसे लिख दिया, CH2 को शॉर्ट फॉर्म में होल 6 लिख दिया। तो ये कंडेंस्ड हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसे और सरल बनाने के लिए कार्बनिक रसायनज्ञों ने संरचनाओं को निरूपित करने हेतु केवल रेखाओं का उपयोग किया। अब इसको और सिंपल करने के लिए क्या किया कि केवल रेखा बना दिया। इसे आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, बल्कि कार्बन कार्बन आबंधों को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अब इसको देखते हैं। कह रहा है इसको और छोटा करने के लिए क्या करेंगे, जैसे CH3 है तो C में 3 ठो ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे और मान लेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस तरह दिखाते हैं। तो कह रहा है अब एग्जाम्पल देखिए, केवल ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन इत्यादि परमाणु को विशेष रूप से लिखा जाता है। सिरे पर स्थित रेखा मेथिल जैसे CH3 ये, तो इसको मेथिल समूह कहेंगे। जब तक किसी क्रियात्मक समूह द्वारा नहीं दर्शाया गया हो, आंतरिक रेखाएं उन कार्बन परमाणुओं को इंगित करती हैं जो अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन से आबंधित होते हैं। तो जैसे CH3 खींच दिया लाइन, तो जब तक कोई परमाणु नहीं दिखाया जाए तो यही मानेंगे कि ये जो लाइन है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी होगी, ये कहने का मतलब है। जैसे अब यहाँ पर देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम लोग लिखने जा रहे हैं इसको। अब इन्हीं का ये एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या है, 3 मेथिल ऑक्टेन को निम्नलिखित रूपों में दर्शाया जा सकता है। तो 3 मेथिल ऑक्टेन
तो तीसरे कार्बन पर मेथिल यानी CH3 जुड़ा है। और ऑक्टेन, ऑक्टा का मतलब 8 कार्बन की चेन है। तो CH3 CH2 CH CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन हो गई। सब जगह CH2 है, यहाँ CH कर दिया क्योंकि एक बॉन्ड के साथ CH3 जुड़ा है। तो एक हाइड्रोजन ये और 2 कार्बन कार्बन, तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे कार्बन के, इसलिए यहाँ पर CH2 ना होके H हो गया है क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा करके CH3 जुड़ा है। अब देखिए इसको कैसे लिखा गया है खा में। अब देखिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन जुड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जहाँ से शुरुआत है CH3, तो इसको ये लाइन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। और एक कार्बन ये जुड़ा है तो इसको यहाँ पर लाइन बना दी। तो सिरे वाली रेखाएं मेथिल समूह दर्शाती। तो ये जो पॉइंट सिरा है ये सब में मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ऐसा हम लोग मानेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब दूसरा उदाहरण आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं। 3-ब्रोमोब्यूटेन को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके। तो 3-ब्रोमोब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, कुल मिलाकर इस तरह लिखा जाता है। तो मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। तो ब्यूटेन कह रहा है और तीसरे नंबर पर ब्रोमो यानी ब्रोमीन जुड़ी है। तो 4 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3 4 कार्बन लिख दिया। और तीसरे नंबर पर हमारी क्या है 3-ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमीन जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखें क्या किया है कि इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH Br CH2 CH3। अब यहाँ पर देखिए इधर से गिनेंगे तो इसका एक हाइड्रोजन कम किया है, इसका मतलब ब्रोमीन इसके साथ है। तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, आप ये कह सकते हैं इधर से क्यों नहीं गिना है। तो जब हम लोग इनके लिखने वाली प्रणाली समझेंगे तो कैसे लिख करके नाम दिया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग इस बात को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको देखिए इस तरह लिख सकता है CH3 CH, अब यहाँ पर ब्रोमीन लिखना है, फिर CH2 और ये लास्ट में CH3। या इसको अब इस तरह लिख सकता है, सीधा यहाँ पे कार्बन है तो ये लाइन खींच दिया, फिर ये लाइन खींच दिया, फिर ये लाइन खींच दिया, और यहाँ पर ब्रोमीन है तो लाइन खींच के ब्रोमीन लिख दिया। तो कुल मिला के CH3 है तो डॉट कर देना है, लाइन खींच देना है, और मान लिया जाएगा कि यहाँ पर CH3। तो इस तरह तो चक्रीय यौगिकों में आबंध रेखा सूत्रों को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब नीचे देखिए जो चक्रीय यौगिक है यानी साइकिल बन रही हो, बंद हो, जो एक तरफ से घूमे और पूरा दूसरी तरफ भी पहुंच जाए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो साइकिल है तो इसलिए नाम लिख दिया साइक्लो, और मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, तो 3 कार्बन है 1 2 3, तो प्रोपेन होगा। एन शब्द लगाएंगे जब सिंगल बॉन्ड होगा, इन शब्द लगाएंगे जब डबल बॉन्ड होगा, आइन शब्द लगाएंगे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अभी जो है हम उसी को समझते हैं, आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए एन है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है तो CH2 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 इस तरह लिख देंगे। या फिर इसी के इक्विवेलेंट यानी समकक्षी, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लाइन खींच देंगे क्योंकि सब CH2 CH2 है। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 ये साइक्लोपेंटेन है, 5 होंगे तो पेंटेन हो गया। देखिए गलत लिखा है थोड़ा सा, इसको इस तरह नहीं लिख सकते। हाँ साइक्लोपेंटेन
को इस तरह लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। ये देखिए साइक्लोपेंटेन को इस तरह इक्विवेलेंट लिखा है, इस तरह लिख सकते हैं जैसे बना है इस तरह। इसी प्रकार क्लोरोसाइक्लोहेक्जीन, एक क्लोरीन आ गया तो ये Cl लिखा है, देखिए क्लोरोसाइक्लोहेक्जीन इस तरह लिख सकते हैं। तो प्रोपेन पेंटेन हेक्सेन, अब क्लोरो है तो क्लोरो और साइकिल बनी है यानी पूरा बंद है तो साइक्लो शब्द लगा दिया, और 6 कार्बन है 1 2 3 4 5 6 तो हेक्सेन लिख दिया। 7 होते तो हेप्टेन लिखता, 8 होता तो ऑक्टेन लिखता, 5 होते तो पेंटेन लिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको बनाते हैं। सारे स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनते हैं। देखिए नीचे बनाया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन करते हैं। अब आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में लिखिए। तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, इसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में लिखना है। तो CH3 है तो C के सारे सिंगल बॉन्ड H, फिर CH2 है तो C लिख के सारे सिंगल बॉन्ड H, फिर O है डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, फिर CH2 है CHH, फिर CH3 है CHHH। ऐसे तोड़ के जैसा हमने पहले बताया वैसे लिख लेंगे। इसी प्रकार दूसरे में देखिए CH3 है, इसका मतलब सब सिंगल होंगे, फिर C एक सिंगल बॉन्ड H होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है डबल लगा दिया, C के साथ H है, फिर CH2 है तो HH 3 बार लिखना है, फिर CHH फिर 3 बार तो 2 हुआ, एक ये 3 HH, फिर CH3 है तो CHHH ऐसे लिखा। सिंपल है इसलिए इसको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब आगे कह रहा है